देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जांच है वो कब से चल रही है। जब झारखंड के चुनाव समाप्त हुआ पिछले बार 2020 का, उसके बाद पहली बार छापा पड़ा है हमने। और 2020 से लेके जब मैं अन्य प्रदेशों में दौरा करने गया, झारखंड में पहले पड़ा, झारखंड जाने के बाद उसके बाद आसाम गया तब छापा पड़ा, फिर उत्तर प्रदेश गया तो 8-8 दिन में छापे पड़े, फिर उसके बाद हिमाचल गया तब छापे पड़े, अभी जब पंजाब भेजा गया फिर छापा पड़ा। दूसरी बात यह है कि सीडी कांड के बारे में मोदी जी, शाह जी लगातार बोलते रहे, सीडी में फंसा हुआ है, ईडी में फंसा हुआ है। 7 साल लगे और जब हमारी सरकार बनी थी, ट्रायल शुरू होने वाला था, तो सीबीआई ने उसे सुप्रीम कोर्ट ये कर ले गया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया है, ये प्रभावित करेगा जांच। 5 साल वहां लटका रहा, सरकार बदली तो वापस आया, विड्रा किया केस। और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये फ्रेम करने के लायक नहीं, तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हर्ष सभी जो जांच है उसकी होने वाली है। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत ही यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, गंवाना, ये उनका काम है। ये तो कोई भी जांच है 5 साल तक क्यों चलेगा? जांच होके 6 महीना, साल भर चले और उसके बाद कोर्ट में जाए, चार्ज फ्रेम करे, गवाही किसी हो, लेकिन ये जांच ही कर रहे हैं। पता नहीं कब तक जांच करेंगे। कोई सीमा है किसी चीज की? जांच करने भी कोई सीमा होती है? वैसे दे दिए सीबीआई को, वो यादव की हत्या हुई वहां कबीरधाम में, दादराम यादव, क्या हुआ सीबीआई जांच का? वीरनपुर सीबीआई जांच दे दिए, 1.25 साल हो गया, क्या हुआ उसका? तो ये सेंट्रल एजेंसी को देने का मतलब ये है कि केस को खींचते रहो। अभी कोई ECIR नंबर नहीं था जब हमारे यहाँ गए, तो मैंने पूछा कहाँ है, दिखा, नहीं है। तो केवल ये बदनाम करने के उद्देश्य से ये सब किया गया है। अभी भी तमाम मामलों को आपसे जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, महादेव की बात हो। जब कल ये लोग आए थे, आखिरी तक ये कॉन्क्रीट नहीं निकल पाया कि किस मामले को लेकर ये आपके घर आए हैं और आपके यहाँ जांच कर रहे हैं। अभी तक हमको तो पता ही नहीं है कि किस मामले में गए हैं। घर में गए तो सबसे पहले मेरे कमरे में गए, दोनों मतलब बच्चे लोग रहते वहां गए, मेरे यहाँ आए। तो मैंने पूछा कैसे? मैं चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, मैं पहचानता नहीं था। बोले हम लोग ईडी वाले हैं। अच्छी बात, आइए बैठिए। मैं तो पीछे 2-3 साल से इंतजार कर रहा था, आप आए, आने वाले हैं, आज आ ही गए आप। उसके बाद जो आहूजा जी हैं, वो बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ चले गए, और यहाँ मैं था, वो 3 अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैं पूछा कि तुम लोगों के पास सर्चिंग वारंट है? तो उनके पास था नहीं, तो दौड़े दौड़े फिर गए आहूजा जी पास। आहूजा जी आ नहीं रहे थे, पता नहीं कुछ बात है। तो मैं तो उनके साथ बैठा था, तो मैंने पूछा आप लोग ईडी वाले हैं कि नहीं हैं? तो फिर आई कार्ड निकाल के देखा, ईडी वाले हैं। मतलब अच्छी बात है, इतना देर क्यों लग रहा सर्चिंग वारंट लाने में? फिर आहूजा जी आए और उन्होंने कहा कि हमको 1/7 का सर्च करने का आदेश मिला है, और ये जहां आप निवास कर रहे हैं वो दूसरा ब्लॉक है, इसलिए आपकी जांच हम नहीं करेंगे, इस बिल्डिंग की जांच हम नहीं करेंगे। ये अलग है क्या? मैं बोले लिखा हुआ है तो मुख्यमंत्री केम कार्यालय है। अब पूर्व मुख्यमंत्री केम कार्यालय है, मैं यही रहता हूँ। तो मैंने पूछा फिर मुझे तो विधानसभा भी जाना है। उन्होंने कहा कि ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब उनके
इशारा मैं समझ गया तो फिर नहीं गया, रुका रहा दिन भर, मतलब प्रकार से बंद ही था। वहां जो पूछे गए वो सब कितना सोना चांदी है, कितना रुपया पैसा है, यही खोजे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सोना चांदी जो था सब बच्चों का वो छोड़ दिए, और 31-33 लाख रुपए मिला, जिसमें 3 लाख रुपए छोड़ दिए और 30 लाख रुपये ले गए। उसके लिए मशीन लाया था। मेरी बहू पहले बैंक में काम करती थी शादी के पहले, उन्होंने कहा इतना नोट तो मैं गिन देती हूँ सर, मैं बैंक में काम करती थी। तो केवल मतलब मीडिया में क्या चला, नोट गिनने की मशीन, एक नहीं दो, कई लोग तो ये भी चला दिए, भूपेश बघेल के घर 2 मशीन है नोट गिनने। सर एक और चीज है, चैतन्य बघेल को बुलाया गया है, हाँ, तो किस मामले को लेकर समझ आ रही कि अगला कब है उनको? अब मुझे पता नहीं वो कब है उसका, वो तो उसके पहले भी ईडी बुला चुके हैं 2 बार, जब मैं मुख्यमंत्री था तब बुलाया गया था। हालांकि वो मीडियम दिए नहीं, 9 घंटे 10 घंटे उस समय बिठाए थे, सारे सवालों को उस समय जवाब दिए थे। तो अभी भी जवाब दे देगा। एक कार्रवाई प्रवासी लखनऊ पर की गई, विधानसभा में सवाल पूछा गया कि प्रवासी लखनऊ क्या कर, अब ये संयोग है, एक प्रयोग है। प्रवासी लखनऊ ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर में ईडी पहुंच गया। मैं दूसरे उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछा, उन्होंने अरुण साहब से पूछा, मैं विजय शर्मा जी से पूछ दिया, तो 4 दिन नहीं लगा। मतलब अरुण साहब से ज्यादा फास्ट विजय शर्मा था। और ये प्रयोग है, संयोग में नहीं जानता, लेकिन 4थे दिन मेरे घर में पहुंच गया। सदन आज तक सदन में भी इस मुद्दे को लेकर के आप लोग सदन में भी आज इस मुद्दे को लेकर के कल हो गया, कल प्रदर्शन कर लिया, तो सारे विधायकों ने किया मेरे अनुपस्थिति में, बहुत उनको धन्यवाद। लेकिन ये सदन है वो जनता के लिए है। ये बात सही है कि मुझे रोका रहा वहाँ सदन में, मैं लिख के दे नहीं दूंगा, नहीं तो है ना। हालांकि मुझसे पूछताछ भी नहीं थी, आप जा सकते हैं लेकिन ना जाए तो अच्छा है। तो मैं बोला ठीक है भाई, इसकी इच्छा नहीं है जाने की, हो सकता है बाद में कुछ नहीं बुला ले, तो रुक जाऊं। कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुई है सर, क्या पता, मुझे जानकारी नहीं है। सर किस उद्देश्य से वो आए थे, किस तरीके से? उद्देश्य केवल एक ही है, भूपेश बघेल को रोकना, बदनाम करना, प्रताड़ित करना, दबाव डालना। ही अब अगला स्टेप आपका क्या होगा इस तरीके? जो करना उनको करना भाई, हमको क्या करना है, वो बुलाएंगे हम चल देंगे। भाजपा सर हर घोटाले में आपका नाम सामने लाती है, लेती है और आपका नाम घेरने की कोशिश। अच्छा ये बताता, महादेव ऐप का क्या हुआ? अभी तक के जो उसके डायरेक्टर हैं वो पकड़े गए हैं क्या? ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, उसके साथ प्रदीप मिश्रा जी, बढ़िया सौरभ चंद्राकर जी, आइए, इन्हीं के मुखौटा है वो भाजपा के, पकड़ के लाए क्या? और खूब हल्ला किए, प्रधानमंत्री तक बोले महादेव में 500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको पकड़ के नहीं ला पा रहे हैं। लेकर 5 साल हो गए जांच करते, कभी आईटी जांच करती, कभी ईडी जांच करती, कभी सीबीआई जांच करती, कभी ईओडब्ल्यू जांच करती, फिर केस होता था फिर जांच करते। बस केवल ये प्रताड़ित करना, इसके अलावा क्या है? बदनाम करना, केवल कुछ लगता है? उद्देश्य केवल बदनाम करना। अब जनता धीरे धीरे सब समझ रही है सब चीजें। सीडी कांड खूब बोलते थे, क्या हुआ? डिस्चार्ज कर दिया ना मुझे, तो कोर्ट में ठीक नहीं पाएंगे लोग, इसलिए जांच में खींचते रहो। सर ये चीज देखने जा रहा है सर, आज एक खबर आई थी जो अमन साहू है